Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत। तो सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है, देखो आजकल क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें रहना पड़े तो वो दिन हमारा कैसे बीतेगा। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जो आता है इसमें वो आता है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो भाई आवेश जो है ना वो किसी परमाणु का मूल कण होता है, जिसे जो क्या होता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। या आपकी लैंग्वेज में आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, तो हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कूलाम, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलाम को सी से। ठीक, और वैसे आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। ठीक है, अब यहां पर आता है कि एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं? तो एक कूलाम में होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे आई ये वैल्यू। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है 1.6 × 10⁻19। क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, क्यू का मतलब होता है कुल आवेश, एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो चलिए इस वैल्यू को देखते हैं कैसे आई ये वैल्यू। तो सबसे पहले एक कूलाम बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलाम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1.6 × 10⁻19। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटा देते तो यहाँ पे 0 आ जाता है 10, और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.625। ठीक है, तो फाइनली आप ये भी आंसर लिख सकते हो और आप चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो। मैंने पॉइंट को एक हटाया तो पॉइंट यहाँ से एक हटने की वजह से पावर क्या हो गया इसका? एक कम हो गया। यहाँ पे 19 है तो यहाँ पर क्या हो गया? 18। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻18। ठीक है, ये जो वैल्यू ये अप्रोक्स है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट वैल्यू की तो एग्जैक्ट वैल्यू है ये वाली। समझ में आया? अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश की जो प्रवाहित होने की दर है ना, यानी कि प्रति इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आई बराबर अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो क्या होता है? आई बराबर Q/T। क्यू बताया था मैंने क्या होता है? क्यू मतलब होता है आवेश, टी मतलब समय, और आई मतलब विद्युत धारा। ठीक है, आई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? तो 1C/1S। ये जो एम ए लिखा है इसे कहते हैं मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और ये जो यूए लिखा हुआ है इसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो देखो भाई, एम्पियर जो है जैसे आपके डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, वो एम्पियर का है। उसके अलावा जो सिंबल है वो ये है एम्पियर का। ठीक, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हमेशा कैसे लगाते हैं? हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने वाले की विपरीत दिशा में होती है। मान लो कि जैसे एक सर्किट है, ये यहाँ पे ये प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ गति करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जबकि आपका करंट जो है वो क्या करेगा? प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि करंट जो है, करंट का फ्लो किधर होगा? इधर। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट हमेशा फ्लो करता है। अगर हम बात करें विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर क्या है? तो विभवांतर होता है एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य। अब देखो भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल से एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि मान लो एक बकेट है ये, ठीक है, और एक बकेट ये भी है, और दोनों में बराबर पानी है, और यहां से कनेक्शन है। तो क्या पानी फ्लो होगा दोनों में? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बकेट ये है जो पूरा फुल है, और एक बकेट सेम साइज का ये है, ठीक है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये कनेक्शन ऐसे है। तो यहाँ से क्या होगा? पानी फ्लो होगा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में क्या है? प्रेशर का अंतर है। यहाँ पर लो प्रेशर है जबकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो वैसे ही क्या होता है? विभवांतर होता है। ठीक है, तो जब हमें करंट फ्लो करवाना होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में क्या करना पड़ता है? विभवांतर उत्पन्न
करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कार्य हम उसके लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है, तो W अपॉन में Q, ये Q है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थीटा गलती से लिखा गया है। अब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट। ठीक है, ये किसके नाम पे, तो अलेक्जेंड्रा वोल्टास के नाम पे पढ़ा था। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो जब 1 कूलम आवेश लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो वो क्या कहलाता है, वो 1 वोल्ट कहलाता है। अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की क्या है, तो विभवांतर को नापने के लिए जिस युक्ति या जिस गैजेट का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। उसका सिंबल ये होता है और डायग्राम आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, सेल के बारे में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो आपके फोन के अंदर लगती है बैटरीज, ठीक है, या आपके रिमोट्स के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेल है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये हमेशा विभवांतर बनाने का। ठीक है, अगर मान लो कोई एक 1.5 एम्पियर का वो है सेल, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है 1.5 वोल्ट जो है वहां बीच में क्या कर विभवांतर बना रही है। ठीक है, उसके अलावा विद्युत धारा कैसे जाते हैं, तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से लेकर निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। याद रखने वाले पॉइंट है 1 मार्क्स के। ये पूरा टेबल जो मैंने अभी तक समझाया शॉर्ट में है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो उसका आंसर है विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है एम्पियर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ए से। ठीक है, मैथमेटिकली आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। ठीक, इसको नापा किससे जाता है, तो एमीमीटर से। एमीमीटर को कैसे लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, कहां पर लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। ठीक, उसके अलावा क्या है कि ये जो है परिपथ में इसलिए लगाया जाता है जिससे हमें पता लगे कि उस परिपथ में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दिशा कैसी होती है, तो दिशा हमेशा क्या होती है करंट की, वो होती है धन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, और कुल आवेश क्या होता है, तो कुल आवेश वो होता है जो किसी भी चालक में अनुप्रस्थ काट में कुल समय में प्रवाहित होता है। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं, मान लो ये वायर है। ठीक है, तो ये जो बीच का गोलाई है इसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट कहेंगे। समझ में आया गाइज? ये जो है कुछ सिंबल्स हैं, ये आपके सिर्फ 10th में ही नहीं, आगे भी कभी कंपटीशन दोगे तो वहां भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बैटरी का सिंबल है, यानी विद्युत सेल का सिंबल है। ठीक है, एक सेल का, ये एक से अधिक सेलों का सिंबल है। ठीक, ये खुली हुई प्लग कुंजी है, यानी कि स्विच ओपन है, यहाँ पे स्विच क्लोज है, यहाँ पे तार कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे तार क्रॉस हो रहा है पर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये बल्ब के हैं, बल्ब के 2 दे रखे हैं, एक तो बल्ब बना हुआ है, एक ये ओम की तरह दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा ये है प्रतिरोधक का। ठीक, ये परिवर्ती प्रतिरोधक का है, और ये है एमीमीटर का, और ये है वोल्ट मीटर का। इसको मेमोराइज कर लें, ये काम आएगा भविष्य में भी। गाइज, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.